तो भाई जो यहाँ पर IRCTC एप्लीकेशन से जो लोग टिकट को बुकिंग करता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने टिकट को बुक किया, अब बुकिंग होने के बाद सब कोई निश्चिंत होकर बैठा रहता है, ऐसा किसी का गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत कोई ये भी सोचता है कि भाई मेरा जो टिकट जो बुक हो गया क्या वो कंफर्म हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। बहुत किसी का सवाल ही रहता है कि 10-15 लोगों को लेके जाना पड़ता है, बहुत किसी को 5 लोगों को, किसी किसी का तो खुद सोलो भी जाता है, कोई कोई अपना स्क्वाड लेके जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि चलो हम लोग मान लो टिकट को बुक कर लिए, अब बुकिंग जब करते हैं बहुत किसी को तत्काल भी करना पड़ता है। अब मैं तत्काल का तो बाद में बात करूँगा, पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल में। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 10 दिन बाद या फिर 5-6 दिन बाद आपका टिकट आपने बुक कर दिया। अब वहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है 50-60-70 कितना भी दिखा रहा है, तो आप लोग बुक तो कर लिया। अब बुकिंग होने के बाद आप लोग ये सोच रहे हो क्या वो कंफर्म हो जाएगा, तो उसी सर्च को लेके आप लोग यूट्यूब में बहुत वीडियो सर्च करते हो, लेकिन आप लोग को सही ढंग से समझाने वाला हो सकता है कि आपको नहीं मिलता है, कि आपको जो माइंड में डाउट है वो क्लियर करने वाला हो सकता है कि आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको दावा से बताता हूँ कि आपका डाउट जो है वो तो क्लियर हो जाएगा। जो आपका डाउट होता है कि क्या ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब बुक नहीं होगा, क्या ये कंफर्म हो जाएगा, तो आपका जो भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आपको इस तरह का वीडियो आगे ही मिलता रहेगा, तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी रिलेटेड वीडियो अब आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम जाकर मैसेज कर सकते हो। देखिए अब करिएगा क्या, मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ से कोई टिकट को बुक करता हूँ, यहाँ पर मैं नॉर्मली यहीं से मैं करता हूँ, मैं कोई एप्लीकेशन में नहीं आता। बहुत कोई गारंटी बोलता है कि भाई यहाँ पर करोगे तो यह कंफर्म हो ही जाता है, तो मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं, मैं यही एप्लीकेशन से करता हूँ, मेरा इसी से सारा चीज़ का बुकिंग होता है। तो अब मैं इसी की इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया। अब तो मैं बायोमेट्रिक में अपना फिंगरप्रिंट दे चुका हूँ, तो आप लोग फिंगरप्रिंट दे सकते हो। फिंगरप्रिंट में होता है क्या ना कि आपको बार बार पिन देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कोई कैप्चर कोड, डायरेक्टली वो ओपन कर देगा। अब यहाँ पर मैं ट्रेन का देखता हूँ, अब मैं ट्रेन का कहीं से भी कुछ भी देखता हूँ। मान लीजिए हावड़ा से मैं यहाँ पर रांची का देखता हूँ। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या ये देखिए, यहाँ पर आज हो रहा 18, मैं 21 को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं 21 तारीख को देख रहा हूँ। अब दोस्तों बहुत ट्रेन ऐसा भी रहता है कि पर डे नहीं चलता है, वो वीक में 2 दिन चलेगा या फिर 1 दिन चलेगा, कोई कोई 5 दिन चलेगा, कोई 6 दिन चलेगा, सबका एक अपना अपना रूल रहता है। तो मैं नॉर्मल कोई ट्रेन देखता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ट्रेन है इसमें देखता हूँ कि इसमें टिकट क्या है, इसमें टिकट कितना अवेलेबल है। तो इसमें दोस्तों स्लीपर में जो है यहाँ पर वेटिंग का 62 है। 3E में दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 22 है, और सेकंड AC में यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर 25 है। थर्ड AC में यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसमें ज़्यादा हो सकता है, हाँ 39 है, और फर्स्ट AC में शायद कम हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 7 है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं ये कि यहाँ पर जो भी लोग बुक करता है, मैं फर्स्ट AC की बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्लीपर का बात करता हूँ। चलिए मैं सबसे नॉर्मल में आ जाता हूँ, क्योंकि यार सब कोई फर्स्ट AC या सेकंड AC में नहीं जाता, बहुत कोई स्लीपर में भी जाता है, बहुत कोई जाता जाता ही है, और थर्ड AC में कोई कोई जाता है। तो मैं अभी बात करूँगा स्लीपर और थर्ड AC का, दोनों चीज़ का, ठीक है। तो पहले बात करता हूँ स्लीपर का। दोस्तों देखिए, स्लीपर को जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक सपोज दैट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 62 वेटिंग लिस्ट, ठीक है, 62 वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ। अब मैं आपको एक चार्ट बता के समझाता हूँ, तब लोग समझ पाइएगा। मान लीजिए कि आप स्लीपर के डब्बा में जा रहे हो, वहाँ पर है 200 सीट, ठीक है, 200 सीट है। 200 सीट से ज़्यादा रहता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाता हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कि राइट बोल रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। 200 सीट है। अब 200 सीट में जब सबको यहाँ पर टिकट बुक करता है तो 200 में से वहाँ पर अवेलेबल सीट जो रहता है जब स्टार्टिंग होता है तो वहाँ पर रहता है 100 सीट, 100 सीट जो रहता है वो हट जाता है रिजर्व कोटा के लिए। रिजर्व कोटा के लिए वहाँ पर 100 सीट हट जाता है, माइनस हो जाता है। तो बाकी का लड़ाई होता है, बाकी बचा हुआ 100 सीट के लिए। तो आप लोग बोलिए भाई तब 100 सीट जाता कहाँ है, 100 सीट जो चले जाता है रिजर्व कोटा में। तो वो जो रहता है सीनियर सिटीजन के लिए रहता है, वो लास्ट में ऐड करता है जब वहाँ पर देखा जाता है कि सीनियर सिटीजन कोई यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, तो वहाँ पर ऐड करता है। मैं आपको बताता हूँ वो भी फंडा क्या है। अब यहाँ पर 200 सीट कम है तो 100 सीट बचा, तो 100 सीट में से जो लड़ाई होता है तो उसमें मान लीजिए होता क्या है कि यहाँ पर 100 सीट में से अभी अभी कितना में वहाँ पर दिखाया था 61 या 62, चलिए मैं 62 मानता हूँ, 62 का वेटिंग है। तो 100 सीट में से 100 सीट तो चलिए फुल हो गया, अवेलेबल सीट तो चलिए यार फुल हो चुका है, बचा हुआ है 62, ठीक है। 62 सीट मतलब जो है वेटिंग लिस्ट है, 62 जो है वो वेटिंग है, हम लोग मान रहे हैं 62 वेटिंग है। और बाकी का जो 100 अवेलेबल था वो तो पहले कंफर्म हो गया, बचा हुआ 62 है। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 100 सीट जो कि मैंने आपको बताया रिजर्व कोटा में जाता है आधा सीट, तो वो 100 सीट बचा हुआ है। तो 100 में से अगर हम लोग 62 घटाए थे तो हम लोग के पास बचता कितना है 38। अगर मेरा मैथ गलत नहीं है तो मैं सही बता रहा हूँ, 38 बचता है। अब यहाँ पर 38 जो बचता है दोस्तों, वो 38 भी अवेलेबल रहता है 62 का कंफर्म हो जाने के बाद।
तो ये मैं आपको कहावत के थ्रू समझाता हूँ, जो एग्जांपल दे रहा हूँ। हर ट्रेन पे ऐसा नहीं कि 200 सीट रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है, किसी किसी कम रहता है, किसी किसी ट्रेन पे हो सकता है कि रिजर्व कोटा में जो होता है सीनियर सिटीजन का अवेलेबल रहता है बुकिंग, लेकिन उतना भी नहीं रहता है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, वो खाली हो जाता है। लेकिन बात ये आता है कि कितना सीट वेटिंग पे आपको कन्फर्म मिलता है, तो उसका देखिए दोस्तों कोई गारंटी नहीं होता है। गारंटी इसलिए नहीं होता है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए मान लीजिए कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100 सीट का यहाँ पर आपका रिजर्व था, तो 62 जो है वो तो आपको दे दिया, अवेलेबल कर दिया, बचा यहाँ पर 38 सीट, ठीक है। वो 38 सीट जो और बचा, तो यहाँ पर और भी लोग जो है ऐड करते जाएगा, मतलब टिकट बुक करते रहेगा। तो वो लोग का दोस्तों क्या होता है, जब टिकट बुक करते रहे, जब यहाँ पर एक्सेस बढ़ जाता है, 62 की जगह अगर 162 रहता, तो यहाँ पर कुछ बात अलग होता। मतलब 100 वेटिंग के ऊपर वाला वेटिंग जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब बोला जाए कि वो कंफर्म होने में थोड़ा सा दिक्कत करवाता। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए कि आपका 20 वेटिंग रहता है ना, तो आपको 80% का चांस रहता है। और अगर आपका 10 वेटिंग रहता है तो आपको 90% का चांस रहता है। अगर आपका 5 वेटिंग रहता है तो 95% का चांस रहता है। और 2-3 तो यार हो ही जाता है, कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका 160, 112, 115, मुझे कमेंट भी आया था पीछे पुराना वीडियो में, वहाँ पर बताया था कि भाई वहाँ पर मेरा जो है 110, 112 का वेटिंग बता रहा है। तो देखिए, अब 100 के ऊपर जो रहता है दोस्तों, वो बुक मतलब कंफर्म तो हो जाता है, लेकिन कंफर्म किस थ्रू से होता है आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका ट्रेन है परसों को ट्रेन है, तो फिर 100 का जो कंफर्म, 100 जो वेटिंग है वहाँ पर कंफर्म होना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 10 दिन बाद या 15 दिन बाद अगर ट्रेन है, तो आप लोग आराम से वेट कर सकते हो। रीज़न ये होता है कि 10 और 15 दिन पे जो रिजर्व का है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा दोस्तों होता क्या है कि बहुत कोई कंफर्म मतलब टिकट करने के बाद वो लोग कैंसिल भी कर देता है। बहुत किसी का मूड भी चेंज होता है, बहुत किसी कुछ हो जाता है, तो लोग कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल वाला जो है सीट वो आपको मिल जाता है। लेकिन अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दिया, अब मैं आपको एक चीज़, सिंपल चीज़ बताता हूँ टिकट को बुक करने का तरीका, जो कि बहुत कोई ये गलती करता है। गलती क्या करता है, मैं आपको बताया था, यही बता रहा था कि थर्ड एसी का ही मैं बताऊँगा, थर्ड एसी का भी आपको यही वीडियो में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्लीपर का बताया वही चीज़ इंक्लूड कर दीजिए, वहाँ पर भी सेम काम होता है। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्या बताना था, मैं आपको समझिए। अब यहाँ पर बहुत कोई ट्रेन जो बुक करता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब हम लोग स्लीपर का बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं तो पैसेंजर यहाँ पर डिटेल्स करके आप लोग यहाँ पर बुक करते हो। अब जब हम लोग ऐड न्यू पे यहाँ पर जब हम लोग करते हैं, तो बहुत कोई ये गलती करता है। क्या गलती करता है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस में जो रहता है, यहाँ पर सीट वर्थ परफॉर्मेंस, यहाँ पर क्लिक करके कि बहुत कोई क्या करता है ना कि विंडो वाला सीट को बुकिंग करता है, विंडो वाला करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, साइड लोअर है, अपर है, मिडिल है, लोअर है और साइड अपर है। तो बहुत किसी का करता है कि विंडो वाला जो बुकिंग करता है, तो उसमें होता है क्या है कि वहाँ पर आपको जो टिकट आपका बुक होगा वो विंडो का ही बुक होगा, अदर चीज़ नहीं बुक होगा। मान लीजिए कि इस ट्रेन पर बता रहा हूँ कि लोअर कर रहे हो, मिडिल करो, अपर करो, साइड लोअर कर रहे हो और साइड अपर कर रहे हो। इसमें से मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि साइड अपर कर रहे हो। साइड अपर में देखिए दोस्तों, सारा का सारा चीज़ फुल हो चुका है, बाकी का ये सब में सारा चीज़ का खाली है। और आप लोग सोच रहे हो कि ट्रेन फुल है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपका फुल है, क्योंकि आप तो बुक जो की है वो साइड अपर की हो, आपको दूसरा चीज़ तो देगा नहीं। तो इसमें क्या करोगे दोस्तों, जब आपको अर्जेंटली चाहिए, जल्दी चाहिए, मतलब टिकट आप कंफर्म कराना है, तो वो नो परफॉर्मेंस में क्लिक करके यहाँ पर आपको टिकट बुक करना होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई भी सीट आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग अपना फुटानी मार के मारोगे कि यहाँ पर मुझे जो सीट चाहिए मैं वही लूँगा, तो फिर ज़्यादा वेटिंग पे दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको इमरजेंसी में चाहिए या फिर आपका वेटिंग ज़्यादा है, तो आप लोग कोई परफॉर्मेंस मत दीजिए। आप लोग को जो भी मिले, जो भी रहे, वहाँ पर नो परफॉर्मेंस में क्लिक करके यहाँ पर अपना टिकट को बुक कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, आपका टिकट भी जल्दी बुक होगा, वो काम भी जल्दी बनेगा। ये सब आइडिया बहुत कम लोगों के पास पता है, बहुत कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं है वीडियो में। तो मैं आपको डायरेक्टली बात करता हूँ, आपको इस तरह का वीडियो आगे चैनल पे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आपका मैं हेल्प करते रहूँगा, तो आपका सिर्फ छोटा सा एक काम है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ नहीं। बाकी काम मैं करूँगा आपका, और आपका हेल्प करते रहूँगा। चलिए चलता हूँ, फिलहाल के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बंद होता हूँ।